स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है? महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर भाजपा के नेताओं ने अभी तक सोचा भी नहीं है। वैसे भी महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना के बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच सरकार दोनों के साथ चल रही है, उनके बीच का जो समन्वय है वो कहा जा रहा है कि अभी तक नहीं बन पा रहा है और कामकाज में ये एक बड़ी बाधाएं आ रही है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार में कई तरह के संकट हैं। महाराष्ट्र के नेताओं में खास करके भाजपा और उद्धव शिवसेना के जो बागी नेता हैं, उन लोगों के बीच समन्वय नहीं बन पाने से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ी अस्थिरता आ सकती है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को खुली चुनौती दी है। उसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। त्यांना सांगा, हिम्मत असेल तर मुंबई महापालिका निवडणूक महिन्याभरात घेऊन दाखवा आणि त्याहून पुढे हिम्मत असेल तर त्याच वेळेला महाराष्ट्राची विधानसभेची पण निवडणूक लावून दाखवा। हिम्मत है तो बीएमसी का चुनाव और विधानसभा चुनाव महीने भर में यहां कराकर दिखाएं। हिंदू मुसलमान में फूट नहीं चलेगा। सभी लोग हमारे साथ हैं। मुंबई का हर समाज हमारे साथ है। बुधवार को उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। उद्धव ठाकरे का अंदाज बता रहा था कि उनके अंदर जिस तरह का कॉन्फिडेंस आया है और वो जिस तरह से भाजपा पर आक्रामकता के साथ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर जरूर होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्लान बनाया था, अगर उद्धव ठाकरे थोड़ा भी समझौता कर लेते तो हालात बिल्कुल बदल जाते और शायद शिवसेना का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहता। लेकिन अब मामला पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है और बागी गुट यानी शिंदे गुट में जिस तरह की बातें कही जा रही है, इसके बावजूद कि वो सत्ता में है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन अंदर से जमीन खोखली नजर आ रही है। इसीलिए उद्धव ठाकरे अमित शाह की उस चुनौती पर भी सवाल खड़े करते हैं। अमित शाह ने मुंबई में आकर कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे को जमीन दिखाना है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा, मेरा कहना है कि आने दीजिए अमित शाह को, आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। पण तुमची ती जी काय शहानीती आहे ह्याच्यावरती मी दसऱ्यामध्ये सुद्धा बोलणार आहे की तोडा फोडा आणि राज्य करा यशस्वी होणार नाही। मराठी माणसांमध्ये फूट पडणं शक्य नाही, हिंदूंमध्ये फूट पडणं शक्य नाही, हिंदू मुसलमान भेदभाव होणं शक्य नाही। की तुमचे कोणतेही डावपेच आता यशस्वी होणार नाहीत। तुम्ही हिंदू मुसलमान करून बघा, आज मुस्लिम लोक सुद्धा शिवसेनेसोबत आहेत। तुम्ही हिंदूंमध्ये मराठी अमराठी असा भेदभाव करून बघा, आज अमराठी माणसं सुद्धा आमच्या सोबत आहेत, गुजराती आहेत, उत्तर प्रदेशचे आहेत, सगळे आहेत। कारण कोरोनाच्या काळामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मी कोणताही भेदभाव न करता या सगळ्यांचे प्राण वाचवलेले आहेत। तो इस तरीके से जमीन आसमान की बातें हो रही है, हिंदू मुसलमान की बातें हो रही है और मराठी और गैर मराठी की बातें हो रही है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सच में अपनी जमीन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से ये बात कही है कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं चलेगी, लोगों में फूट डालो राज करो वाली राजनीति नहीं चलेगी, हमारे साथ हर समाज है। खास करके उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज है, मराठी समाज है, गैर मराठी समाज है, गुजराती समाज है। इसीलिए अब समाज में बंटवारे की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है कि महीने भर के अंदर में बीएमसी और विधानसभा का चुनाव करा के देखिए, राज्य की जनता आपको जबरदस्त तरीके से सबक सिखाएगी। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे इतने आक्रामकता के साथ हमले कैसे कर रहे हैं केंद्र सरकार पर। उद्धव ठाकरे को तो पूरी तरीके से कमजोर करने की एक रणनीति बनाई गई थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने की एक पूरी योजना थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जमीन पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मेहनत की और फिर गठबंधन के जो सहयोगी रहे हैं
उन लोगों ने भी, यानी महाविकास आघाड़ी के जो साथी रहे हैं, उन लोगों ने भी उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। खास करके शरद पवार जैसे नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, उन सब लोगों ने उद्धव ठाकरे के साथ एकजुटता दिखाई है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब जमीन पर बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर बीएमसी या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं लगता है कि राज्य की जनता के मन में भाजपा के प्रति या फिर उद्धव का जो बागी गुट है, शिवसेना का जो बागी गुट है, जो शिंदे का खेमा है, उसके प्रति थोड़ी सी भी नरमी दिखाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह का काम किया है, एक चुनी हुई सरकार को तोड़ दिया, उखाड़ दिया और फिर बागी गुट ने अपने साथ भाजपा को मिलाकर सरकार बनाई। और इस पूरे खेल के पीछे भाजपा की बड़ी रणनीति थी। तो इन तमाम चीजों को राज्य की जनता बारीकी से देख रही है। तो अब थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कितने बड़े बदलाव आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।